जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हमारा वृंदावन में दूसरा दिन है और हमने आज इस्कॉन टेम्पल में सुबह वाली आरती ली है जो सुबह 4 बजे होती है। और इस्कॉन टेम्पल के पीछे ही हम लोग रुके हुए थे, तो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था प्रेम मंदिर वाले में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं निधिवन। हम यहाँ से आरती हमने ले ली है और अब यहाँ से हम सीधे निधिवन जाएंगे। यहाँ से करीब 15 मिनट की दूरी पर है। तो देखिए सुबह के अभी 6:30-7 ही बजे हैं और गेट अभी खुल रहे हैं निधिवन के। तो हम निधिवन पहुँच चुके हैं और बाकी का आपको अंदर सारा दिखाएंगे कि कैसा है। कोई एडिटिंग नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ के बंदर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अपने सामान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं वीडियो बीच बीच में नहीं भी बना पाऊँगी। तो यहाँ पर आपको अपनी चप्पलें उतार के जानी पड़ती हैं। अगर आप गाड़ी से आएंगे तो आप गाड़ी में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन गाड़ी से थोड़ा यहाँ तक आने में दूर पड़ता है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो छीनने के लिए सब छीन के हो जाएंगे। ये देखो ये अंदर आने, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, देखो है ना। इन बंदरों से बचा के रखना बहुत जरूरी है। हाँ। इसीलिए इसको कवर किया गया है। हाँ। तो क्या ऐसे ऐसे में घूम के आएंगे? सुनेंगे, आनंद आइए, 6 मंदिर दिखाइए, पूरा बताइए। जाना है ले लो 50 रुपए की सेवाएं। मिट्टी लेना सख्त मना है, देखो क्या लिखा है इधर। हाँ, वृक्ष और पेड़ों की जड़ से मिट्टी लेना सख्त मना है। पेड़ों का हाथ भी नहीं लगाना है। ये सब पता है वो है। चलो क्या है? भगवान क्या बोलते सोनू? राधा रानी। ये हाँ, गोपियाँ हैं, गोपियाँ। और तू जल्दी आओ, जल्दी। मंकी आ जाए। चल चल अंदर जा। बहुत सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे और यहाँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी आपने सुनी होंगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे वो वाला मंदिर जहाँ पर रोज़ रात को 7 तालों को बंद करके उसके भगवान के लिए जो भी सामान होते हैं, श्रृंगार से लेकर खाने पीने तक का सारा सामान रखा जाता है। और जब सुबह उस मंदिर को खोला जाता है, उस दरवाजे को खोला जाता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है भोग लगी हुई होती हैं, यूज़ की हुई होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान, बांके बिहारी जी, राधा रानी जी रोज़ यहाँ पर आते हैं और रासलीलाएँ आज भी होती हैं। तो अब उस मंदिर की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे, तो आप लोग ज़रूर साथ में बने रहें। वही ना, घूम रहे ना। चलो सुनती नहीं है ना। तो अब हम लोग आ ही गए हैं उस मंदिर के पास। तो देखिए मंदिर है ये वाला और यहाँ पर ही रोज़ रात को भगवान का सारा सामान, उनके श्रृंगार का, खाने पीने की सारी चीज़ें रखी जाती हैं और 7 ताले लगाए जाते हैं, 7 ताले। और फिर रोज़ सुबह जब इसको खोला जाता है तो जो सारी चीज़ें हैं उनका भोग लगा हुआ होता है, यानी कि वो यूज़ की हुई होती हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है और आप लोगों ने भी बहुत सारे ब्लॉग्स में या फिर आप लोग खुद गए होंगे, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आज भी बांके बिहारी जी आते हैं और रासलीला होती है इस निधिवन में। तो मैंने जब इस मंदिर को पहली बार देखा है अभी, मैं पहले कभी नहीं आई हूँ और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और जो यहाँ पर ये चुनरी दी जा रही है, इसके आपको चढ़ावा चढ़ाना होगा। अगर आप चुनरी लेते हैं तो 501 रुपये, अगर आप चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह के कुछ देते हैं यहाँ से तो उसके 101 रुपये। जिस तरह का आप लेते हैं उसी तरह की आपको दक्षिणा यहाँ पर देनी होती है। और यही वो मंदिर है जहाँ पर रोज़ रात को भगवान की मतलब श्रृंगार से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर रखी जाती है, खाने पीने की और सारी चीज़ें। जैसे ये लड्डू भी रखते हैं, खाने पीने का पान भी रखते हैं, वो भी खाया हुआ मिलता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, यहाँ से मिट्टी नहीं लेना है, यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी नहीं लेना है, तो मिट्टी लेने की क्या ज़रूरत है। आप ऐसे ही भगवान के दर्शन कीजिए और आगे निकल लीजिए।
दर्शन तो हो गए हैं और अब मैंने यहाँ पर 101 रुपये देकर जो है प्रसाद लिया है वो है, उसमें देखिए ये चूड़ियाँ मुझे मिली हैं, मेहंदी और सिंदूर, ये मैंने लिया है। अगर आपको भी चाहिए तो 101 रुपये देकर आप ये यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर झाड़ू लगती रहती है और साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है और बंदरों से ऐसे डरने की बात नहीं है, पूरा इस तरह से कवर किया हुआ है पूरे मंदिर तक। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे मंदिर से, जहाँ से हमने एंट्री की थी, बस वहीं पे आपको थोड़ा बंदरों का ध्यान रखना है, क्योंकि बंदर बहुत तेज़ है। क्योंकि हमारे सामने से भी एक लड़के का ATM कार्ड हाथ से ले गया था, तो बस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज़ अंदर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जैसे ही आप गेट से बाहर निकलोगे थोड़ा सा आपको वहीं पे ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी खुली जगह है और मंदिर के अंदर ही हैं अभी हम, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप पहली बार आएंगे या फिर आप बार बार आते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा। मैं पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी एक और मंदिर यहाँ पे आ गया है, तो मैं बाहर चल के आपको वन के दर्शन भी कराऊंगी बाहर निकल के। तो बस अब यहाँ से अब एग्ज़िट ही हो रहा है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हम लोग अब एग्ज़िट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से एग्ज़िट है, एंट्री दूसरी तरफ से थी और एग्ज़िट इधर की तरफ से है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम लोग देखिए बाहर आ गए हैं और ये है वन, और इन सब यहाँ से फूल पत्तियाँ वगैरह कुछ नहीं तोड़नी होती है, उनको हाथ भी नहीं लगाना होता है। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एक लेडीज़ हैं उनको हाथ, उनको मतलब प्रणाम कर रही हैं वो। तो शायद आप इस तरह से आपकी इच्छा है, आपकी मान्यता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इनको हाथ ना लगाएं या फिर यहाँ से कुछ चीज़ छुएं ना या लेना। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।